नीट का पेपर जो लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से उसके अपने पद से हटाना चाहिए। 90 स्टूडेंट आत्महत्या करके देश के अंदर 90 स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, और ये कहते हैं कुछ नहीं है। जाओ, जब कोई पेपर निकलेगी भी, नौकरी निकली है, साल तक अगला जो तैयारी करता है, तैयारी करने का समय आता है, भाई आज कल पेपर देने जाऊंगा, रात को फोन खबर आती है पेपर लीक हो गया, भाई पेपर बिक गया, मत आना। पेपर के फार्म के नाम के 250, 500, 1000 रुपए लेकर करोड़ों रुपए सरकार अपने जेब में डाल लेती है। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है, परेशान है। सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा के अंदर लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार की ये गलत योजना, गलत नीतियों के कारण हरियाणा से छोटे और मध्यम लगभग 60% उद्योग बंद हुए हैं। जैसे पानीपत के अंदर फुटवेयर का हमारा हब है, पानीपत में टेक्सटाइल का हब है, और इसी प्रकार बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर का हब है, और प्लाई बोर्ड का यमुनानगर में हमारा इंडस्ट्री जोन बना हुआ है, और अनेकों छोटे बड़े उद्योग बंद हुए हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हुई है। यहाँ तक कि व्यापार व उद्योग कम होने के कारण लाखों युवा बेरोजगार हरियाणा के अंदर हुए हैं, और सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे वादा करने के सिवाय कोई काम नहीं करी, सिर्फ जुमलेबाजी। 2015 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा की थी, उस मीटिंग में हम भी थे, भी हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा, और ये कॉटन की बेल्ट है, फतेहाबाद, सरसा, हिसार, ये सब कॉटन की बेल्ट है। यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल हब में जाएगी, और यहाँ का जो माल है बाहर बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसान को भी लाभ मिलेगा, और आम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी उद्योग लगेंगे, मगर 2015 से 11 साल हो गए। 11 साल के अंदर यानी कि इस योजना का आज तक कार्य रूप नहीं दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री सैनी साहब आ रहे, उन्होंने भी कई बार घोषणा कर ली, सिर्फ घोषणा है और कुछ नहीं। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी। बताओ क्यों है? सबसे मोटी बात है, ये सरकार जब से आई है, आप आंकड़े उठा के देख लो, 2014 से लेकर और 26 तक के, मतलब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तु में यहाँ की दाल कितने लगा लो, आप सब्जी के लगा लो, LPG गैस लगा लो, हर खाद्य वस्तुओं की कीमतें अनाप शनाप कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जो 2014 के अंदर 50 रुपये किलो दाल होती थी, आज 160 रुपये किलो है। जो 55 रुपये सरसों का तेल होता था, वो 170 रुपये लीटर है। जो दूध 22 रुपये लीटर था, आज 72 रुपये लीटर दूध हो गया है। ऐसी स्थिति है। और यहाँ तक कि इस निकम्मी सरकार ने 3 बार पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ाने के काम किए हैं। देश के अंदर जब 5 स्टेटों के चुनाव थे, मोदी जी कहते थे 1 रुपए का भी कीमतें नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, LPG की कोई कमी नहीं, खाद्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं। एकदम से 3 बार रेट बढ़ा दिए पेट्रोल के। और बच्चा सिलेंडर 5 किलो वाला है, उस पर 261 रुपये बढ़ा दिए। जो गरीब आदमी, झुप्पी झोपड़ी वाला मजदूर, स्टूडेंट यूज करता है, 261 रुपये। जो कॉमर्शियल सिलेंडर होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, चाय वाले, खोखे वाले, हलवाई यूज करते हैं, उस पर 993 रुपये रेट बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 26 तक, कोई भी बता दे इतने भारी भरकम रेट आज तक नहीं बढ़े। पहले तो नाम मात्र बढ़ोतरी होती थी, अब तो नाप शनाप
अनाप शनाप रेटों की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी होने से यातायात मतलब कि है वो महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति हरियाणा में है। सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हरियाणा में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने का जरूरत है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। मगर सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर रही। आज हरियाणा अपराध और नशे का अड्डा बन चुका है और जहाँ तक कि सरकार ढोल पीटती है विकास की, हमने ये कर दिया, एक ईंट तो हरियाणा में लगाई कौन? एक ईंट सरसा मैं घूम कर आया हूँ, सारा सरसा फोड़ के रखा हुआ है निकासी के नाम पर। सारी तोड़ के धरती सड़के, उसकी ना तो ठीक हो रही, ना निकासी की लाइनें डल रही है, ना सीवरेज लाइन की सफाई हो रही है। मैंने पूछा सीवरेज लाइन नहीं लगी, ना तो देरी लगी, ना आज तक सफाई हुई। जो निकम्मी सरकार सीवरेज लाइन की सफाई ना करवा पाई हो है उससे कोई उम्मीद कर सकते हो? ऐसी स्थिति है। और एक बात और देखिए, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं व्यापारियों को लिए न कोई योजना ला के लेकर आए, रकेल चट्टू योजना लिया है तू भाई, तू तो बता दे हैं। दुकानों में दुनिया भर की दुकानें आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी का 1 रुपया मुआवजा दिया हो तो बता दो हरियाणा के अंदर। तू कहते हैं हमने पॉलिसी बना दी व्यापारी के इसके अंदर अग्निकांड होगा उसको भी हम देंगे, व्यापारी और राहत देंगे। हरियाणा सरसों में कितने कांड हो रही है? मैंने कई बार पूछ लिया, मेरे बैठे कृति जी बैठे हैं, हीरालाल जी बैठे, तो बात हुई, बोला कोई किसी का 1 रुपये का कोई मुआवजा नहीं। इन्होंने लिख के दे दिया, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट लगा दी, FIR कॉपी लगा दी, DC है और SDM से मिल ली, हाँ जी कर रहे हैं जी, करवा रहे हैं जी। ये तो भाई गट्टू गाया की सरकार है, इनके पल्ले नहीं कुछ। ये तो नगर जो परिषद बना है जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप फर्जी बिलिंग, फर्जी लेना, फर्जी करना, फर्जी बिलिंग बनाकर और फर्जी भुगतान कर देते हैं। ये नगर परिषद का माहौल आपके सामने है। प्रॉपर्टी ID बनानी है, लाओ पैसे। प्रॉपर्टी ID ठीक करवानी है, लाओ पैसे। हाउस टैक्स के बिल ठीक करवाने हो, लाओ पैसे। प्रॉपर्टी ID के नाम के ऊपर पहले जब बनवाई करोड़ों का घोटाला कर दिया, 18 लाख 11 लाख हजार का वो टेंडर दिया था एक मंत्री के साले की कंपनी को है, उसकी पेमेंट कर दी 58 करोड़ से ज्यादा। और प्रॉपर्टी ID की सर्वे टोटल यानी 99% सब प्रॉपर्टी ID की सर्वे गलत होगी। जनता ठीक करवाने लाइन में लग रही है। जिसका 100 गज का मकान 500 दिखा दिया, जिसका 200 गज का था उसका 1000 गज का दिखा दिया। रामलाल की प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम, श्यामलाल के नाम गिरधारी लाल के चला दी। ठीक कराए जाओ और धक्के खाए जाओ, ये इन्होंने सिस्टम बना दिया। मेरा एक ही बात कहने क्या है, सरकार का काम है कि जनता के हित के अंदर काम करना। आज युवा सड़क के ऊपर है, ये तो वो सरकार है 37 पेपर लीक हरियाणा में, 37 से ज्यादा पेपर लीक सरकार है, पेपर बेच सरकार है। और नीट का पेपर आपके सामने है, 24 लाख स्टूडेंट सड़कों पर है, 90 स्टूडेंट आत्महत्या करके देश के अंदर 90 स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं। और ये कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मोदी जी कहते हैं विदेश मत जाओ, आप सैर सपट्टे करने 15 से 20 तारीख तक सैर सपट्टे करके आया। कभी कहते हैं भाई खेती के अंदर खाद 50% कम करो। अरे खेती में 50% खाद कम कर देंगे तो मूर्ख से तो लू पूछ रहे हो, बीज अनाज कुकर पैदा होगा, साग सब्जी कुकर पैदा होगी, फल कुकर पैदा होगा, ये को पता ही नहीं है। ऐसी जुमले फेंक देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जिसका कोई सिर पैर ना हो, जो अनहोनी होने ऐसी बातें बोलते हैं जिससे जनता के अंदर बड़ी भारी नाराजगी है। खास तौर के ऊपर आज देश का युवा जो हमारा स्टूडेंट है सड़कों पे, वो बड़ा भारी चिंतित है अपने भविष्य के लिए, क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी। डबल MA किया बच्चा है, PN की नौकरी नहीं रखे खा रहा है, PN की नौकरी लगा दो, ऐसी स्थिति है। डबल MA कर करके बच्चा है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको नौकरियां नहीं, धक्के खाए जाओ। जब कोई पेपर निकलेगी भी नौकरी निकली है, साल तक अगला
तैयारी करता है, तैयारी करने का समय आता है, भाई आज कल पेपर देने जाऊंगा, रात को फोन खबर आती है पेपर लीक हो गया, भाई पेपर बिक गया, मत आना। पेपर के फार्म के नाम के 250, 500, 1000 रुपये लेकर करोड़ों रुपए सरकार अपने जेब में डाल लेती है। ये और एक धंधा बना लिया भाई, क्या स्थिति है। मेरी प्रधानमंत्री जी से खास तौर पे अपील है, नीट का पेपर जो लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से उसके अपने पद से हटाना चाहिए, और जो पेपर जो लीक का नाम ऑर्डर के अंदर जो बेचे गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जो पेपर बेचने वाला है, पेपर लेने का जो खेल चल रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी प्रधानमंत्री जी से एक खास तौर पर अपील है। और जहाँ तक कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार को उसकी तरफ कारगर कदम उठाने की जरूरत है। आपने नाकामियां गिनाई सरकार की। मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा, मैं उस नाते बता रहा हूँ आज जनता में कैसे त्राई त्राई है। आज हमारा देश का नागरिक परेशान होगा तो हम परेशान हैं। आज नू का वही हमारी दुकान के ऊपर आप चले जाओगे ना, मक्खी मारे, गायक नहीं है, नू कह दे सोना ना खरीदो 1 साल तक, अरे उससे पूछनिया हो 55 लाख आभूषण तैयार करने वाले कर्मचारी मजदूर कहाँ जाएंगे? जो लाखों जो शराब व्यापारी है, सुनार है, या वो अपने जो साफा काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप सोचने की बात है, ऐसी बात कर देते हो जिसका सिर पैर लो। यूं तो कह सकता है भाई उसके खरीद में कमी लाइए, आधे खरीद लो, जैसे 100 ग्राम की जूते 50 खरीद ले, 50 वाला 20 खरीद ले, 20 वाला 5 खरीद ले, ये तो मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है? आजकल किसी बच्चे की शादी करनी हो, कान में टूम छल्ली तो देवेगा 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम सब उसको नूई लिया हुआ, बच्चा ने नूई भी आया हुआ। ये बात है सोचने की, कोई बात कहने की तरीका तो होना चाहिए भी। आप एकदम से ऐसे बात कह देते हो जिसका कोई सिर पैर ना। अपील कर सकते हो जैसे खाइके का, हाँ खाने का तेल उसमें कमी लाए, हम मान सकते हैं, ये बात तो अपील ठीक थी। ये नहीं कि सोना खड़ा खरीदो, बेसी आता आप सैर सपट्टे कर रहे हैं और दूसरा दूसरों को बैन कर रहे हैं। ये बड़ी भारी दिक्कत है। इस दिक्कत के कारण ही जो मामला है ना, वो हमारा ये मुद्दा है। क्यों आज व्यापार बिगड़ गया, उद्योग पिछड़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, क्या करें बताओ? प्रधान जी एक बात बताओ, 12 साल लड़ाई में कसर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं, सड़कों पे कब उतरोगे? काम धंधा नहीं है तो सड़कों पे ही है। भैंस है ना, भैंस का क्या 3 बजे आए जाओ, ये मोदी भैंस बना सौदा हो रहा है। ये तो भैंस गिनती किमें कह लो, इनका कोई असर नहीं हो रहा। सारी देश जनता सड़कों पे है ना। आपने कुछ सुना आज हालात क्या है? आज बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, इसका कोई असर नहीं। ये तो भाई वो इनका हाथ में आ गया, वो बस माल कमान खाने की दुकान हो रही है। इन्होंने किसी से कोई लेना नहीं है। ये चुनाव के समय ये जुमले फेंकते हैं, गुमराह करते हैं, देश के अंदर भाईचारा खराब करते हैं। इनका एक उद्देश्य बन गया। इसके कारण ही जो आज देश के अंदर भाईचारा खराब हुआ है। हरियाणा में जाट नॉन जाट का मुद्दा बन गया, देश के अंदर हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, ये मामले करके ही भाईचारा खराब हुआ है। तो व्यापारी कब इकट्ठा? रोज ही प्रदर्शन हो रहे हैं। जहाँ भी कोई मुद्दा आता बोलता, वो कौन बोलते? व्यापार मंडी भी बोलते हैं आपके सामने। जनगण निगम का मुद्दा आया है, पॉलिथीन का मामला आया, जही और मामले आए, हर मामले के ऊपर व्यापार मंडल बिल्कुल मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़ा है। और एक बात कहता हूँ, सरकार अच्छा काम करेगी, सबसे पहले स्वागत भी हम करेंगे। ये नहीं कि हमारा काम विरोधी करना है, अच्छा काम करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। गलत काम का डट के पहले भी विरोध किया, आगे भी डट के उसका विरोध करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। बिजली है ना पानी है, मोदी यही तेरी कहानी है। ये हालात ये है, गांवों में जाकर हाल देख लो, पानी नहीं, शहरों में पानी नहीं, बहुत भारी दिक्कत है। टेम्परेचर 45-7 तक टेम्परेचर है। आगे या उम्मीद है टेम्परेचर 49-50 तक आने की उम्मीद है। बधानों में बहुत दिक्कत है। पानी तो जनता का शरीर से निकल रहा है, इनके लिए पीने का पानी नहीं और सिस्टम की पानी की बड़ी भारी किल्लत आज हरियाणा के अंदर है, इसमें कोई दो नहीं। है बड़ा भारी रोष, बड़ी भारी नाराजगी है। आज पूरे युवा सड़कों पे
ये नहीं कि फेसबुक पर टूटर खेल रहा है, मतलब टूटर नहीं खेल रहा, आज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। और जब ये आंदोलन चिंगारी बन जाएगी ना, ये काबू नहीं आएगी, ये भागते फिरेंगे। वो फीस सरकार को वापस करनी चाहिए ये कहना। फीस तो ब्याज समेत वापस मिलनी चाहिए। अरे फीस के अलावा आप देखो 1 साल आपने वो कैंसिल कर दिया है, उनका वो जो टाइम पीरियड खराब हुआ, साल 1.5 साल 2 साल पढ़ाई के 20 साल खराब हुए, वो कैसे उसका भरपाई कैसे हो? ये